Good morning, sir. Good morning, all of you. And how much we have studied? How much we have studied from 5.3? Exercise 5.3. How much question was done yesterday? Tell me. बताइए 5.3 का कितना क्वेश्चन कर लिया गया है? How many? Question number 5 is done or not? Question number 4, 5. सर आपको एंगल्स एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स वहां से पढ़ाना है आपको। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया। 5 वो कंप्लीट हो चुका है। ओके यस सर, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ओके ओके थैंक्स। एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स, इट वाज टॉट वंस बाय मी। एक बार मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, रिफ्लेक्स क्या होता है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। यस सर। Okay, acute angle, the angle less than 90 degree is called less than 90 and greater than 0 is called acute angle, and the angle greater than 90 and less than 180 is called obtuse. The angle 90 degree is called right angle. The angle 180 degree is called straight angle, and the angle which is more than 180 and less than 360 is called reflex angle. Have you recall this? Recall this? आप याद करिए पहले वाला जो मैंने बताया था आपको। हाँ, याद होगा? सर लिखवा दीजिए। लिखवा दें? ओके, नो प्रॉब्लम। सर याद है सर, लिखो। यस सर, लिखवा दीजिए। एक्यूट एंगल, सर मेरी वजह से रिकॉर्डिंग कराया सर। एंगल्स which are less than 90 degree, acute, greater than 0, and less than 90 degree is called acute angle. सर इसको फेयर तो उतार लेंगे। मैंने लिखा है एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 degree and less than 90 degree is called। हाँ सर इसको फेयर कॉपी पे लिखे ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये लिखने के लिए लिखा है, जरा आप लिख सकते हैं। And obtuse, right angle for right angle। सर ऑब्ट्यूज पहले बता दीजिए। नहीं, पहले राइट आता है उसके बाद ऑब्ट्यूज आता है। 90 degree angle, only one angle is right angle, that is 90 degree। 90 degree angle is called right angle। Then after obtuse angle, कॉपी पर राइट करना है। अरे गई मजा क्लाउड मीटिंग वाला कर लेवानी। listen all of you, you have to write the definition at your notebook। आपको इन definitions को notebook में लिखना है, और बार बार आप इसी बात को क्यों पूछ, why are you asking again and again? Once I have told you have to write, then write, no problem, no asking question, write
or not straight. Obtuse angle. Angles more than 90. Such angles which are more than 90. सर राइट एंगल का मतलब बताइए ना। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री सर एक्यूट एंगल समझाइए ना अच्छे से। होगा कि मोर देन होगा? लेस देन 180 डिग्री। सर ऑब्ट्यूज एंगल तो मतलब बताइए ना उसका। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। Such angles which are more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. सर भाग जा सर वो ग्रेटर देन के बाद क्या लिखा है एक्यूट एंगल में? एक्यूट एंगल में मैंने लिखा है, सुनिए, एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ग्रेटर देन 90 डिग्री, बेटा 90 डिग्री है। एंड लेस देन ग्रेटर देन 0 डिग्री। 0 डिग्री मैंने लिखा था। 0 से बड़ा और 90 से छोटे को एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, ये 3 एंगल्स आई हैव रिटन। 3 एंगल्स जो मैंने लिखा है, आप लिख लीजिए इसको फास्ट। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे लिखूंगा। कंप्लीट हो रहा है मेरा। ओके, लेट देम कंप्लीट टू अदर्स आल्सो। दूसरे को भी कंप्लीट करने दीजिए। वेट, हैव पेशेंस, विदाउट टॉकिंग। सर एक्यूट एंगल का मतलब बताइए ना। सर 90 डिग्री के बाद क्या लिखा है? हिंदी में एक बार कर दीजिए, उसके आगे से लिखवाइए। मैं एक्यूट एंगल को मैं सबको पढ़ रहा हूँ, सुनिए। एक्यूट एंगल में मैंने लिखा है एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। और राइट एंगल में लिखा है 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, एंड ऑब्ट्यूज में मैंने लिखा है such angles which are more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. Okay? सर 118 डिग्री एंगल को 2 बार ही लगा दिए हैं। सर 118 डिग्री का कौन सा एंगल बनता है? 2 बार कहाँ लिखे हैं? एक ही बार लिखे हैं। सही लिखा गया है। सर 90 डिग्री के बाद 2 ठीक है, आपका वीडियो क्या है बोलो? नहीं हुआ है। कुछ नहीं सर। सर ऑब्ट्यूज एंगल मत मिटाइएगा। सर मत मिटाइएगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज नहीं मिटा रहे हैं। सर रिफ्लेक्स एंगल। नो सर, सर रिफ्लेक्स एंगल का मतलब बताइए ना अच्छे से। अभी मैं लिख रहा हूँ तो सर, बताऊंगा, straight पहले angle लिखने तो दो। रिफ्लेक्स एंगल, सर पहले स्ट्रेट एंगल होगा ना? हाँ, पहले इसके रिफ्लेक्स से पहले स्ट्रेट लिख लो, 180 का होता है। 180 degree angle is called straight angle. 180 degree angle is called
सर रिफ्लेक्ट अंडर द मतलब बताइए ना। अरे जो लिखा रहे हैं पहले वो लिखो ना, बीच बीच में कैसे बताऊं? इसको सर लिखने के बाद उसका नंबर है, पहले ये लिखो उसके बाद रिफ्लेक्स लिखेंगे। 180 डिग्री एंगल इज कॉल्ड यस स्ट्रेट सर। एंगल। बीच बीच में आप आगे आगे क्यों पूछते हैं? मैं तो खुद ही बताऊंगा। लगाओ तेल अच्छे से लगा पूरा। अब ये इसके बाद ये नंबर है स्ट्रेट का, ये रिफ्लेक्स का। अब रिफ्लेक्स के बारे में बताएंगे। रिफ्लेक्स एंगल, देखिए रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। Such angles which are more than 180 Yes, sir. less than 360 is called reflex angle. Such angles which are more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. 180 के बाद 2 बार इज लगा दिए हैं आप। हाँ और 180 के बाद 2 बार इज लगा दिए हैं। यस सर, ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल में सर लास्ट लाइन देखिए 180 डिग्री के हाँ बाद। बेटा, तो एक इज डोंट डिस्टर्ब, आप एक ही बार इज लिखिए। सर हम एक ही बार हाँ एक बार मैंने कर दिया। Such angles which are more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle. सर रिफ्लेक्स में एक्स गया है। हाँ And complete angle, you know, 360 degree is called complete angle. यस सर। 360 degree angle is called complete angle. Complete angle. यस सर। हाँ भागो हो गई। Completed. लिखने का पढ़ दीजिए। सर कंप्लीट एंगल में पढ़ दीजिए। सर कंप्लीट एंगल में काल छूट गया है। Okay, students, write down fastly. आप इसको कंप्लीट कर लीजिए जल्दी। 310. Are you written or not? एंगल मिटा दीजिए। Written. सर लिख लिए। Okay. Now we will start exercise 5.3. यस सर। Open your book, page number 94. Your book, page number 94. There is 5.3 exercise. And first question is given for matching. Matching is given. Are you seeing? सर आप कल ये बता दिए थे, इसके आगे वाला करवाइए। मैचिंग बता दिए थे ना? यस सर कल बता दिए थे। फिर भी 8, फिर भी जो जिनको कुछ इसमें डाउट हो पूछ सकते हैं। Yesterday I was taught this question, but
Hey, anybody want to repeat it? Ask me. यदि आप इसको रिपीट, हाँ बोलिए. फिर एक बार रिपीट कर दीजिए. Okay, I am repeating it. Exercise 5.3. See question in your book. There is given match the following, and first part, left side, first part is written straight angle. Straight angle will be matched to D part. That is straight D not C. C से मैच होगा फर्स्ट वाला. स्ट्रेट एंगल को C से मैच करेंगे. C हाफ ए रिवॉल्यूशन. स्ट्रेट एंगल में हाफ राउंड घूमता है. ओके. एंड द राइट एंगल, दैट इज पार्ट सेकेंड, विल बी मैच फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन. आप सेकेंड पार्ट को D से मैच करेंगे. आई मीन right angle will be matched to 1/4 of a revolution. Okay, and the third part, that is the acute angle. Acute angle will be matched to less than 1/4 revolution. A से मैच होगा. ठीक. थर्ड को आप A से मैच करेंगे. That is written less than 1/4 revolution is acute angle. Okay students, clear up to 3? 3 तक clear हुआ? Yes sir. Okay, Yes sir. Fourth part is obtuse angle. Obtuse angle. Sir, E between 1/4 obtuse and angle will 1/8. be matched to E. E for elephant. E से मैच करेंगे. That is between 1/4 and 1/4 and half of a revolution is obtuse angle. 1/4 means 90 degree, 1 and half 180. 90 and 180 के बीच में obtuse होता है. Okay. And reflex angle will be matched to which part? Sir, more than half of a revolution. More than half of a revolution is reflex. I mean more than 180. Half revolution में 180 होता है ना. जब more than half करेंगे तो more than 180 एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स हो जाएगा. ओके. Now see question number 2. Are you ready to listen question number 2? Okay. Be ready, students. Be ready to listen question number 2. Yes sir. ठीक है. Question number 2. See in your book, the figure is drawn. Figure is given in this question, and the question is classify each one of the following angles as right, straight, acute, obtuse or reflex. आप फिगर को देख के बताएंगे कि कौन एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, राइट या स्ट्रेट है. बता सकते हैं? Yes. The first A is which angle? Acute angle. Very good. Acute It is angle. less than 90. Acute angle. And first B is which angle? B is obtuse. Sir, B obtuse है. Obtuse. Okay, B is obtuse. It is more than 90 degrees. Satendra, Sir, C. Satendra, are you listening to me? Satendra, I am calling for Satendra. Why are you? Sit properly. I am seeing everybody. आप ठीक से बैठ जाए. प्रॉपर वे में बैठ के पढ़िए. C part is which angle shows? C कौन सा एंगल शो कर रहा है? Right angle. Right angle. Very good. And D part, D. Reflex. Reflex. It is more than 180. Reflex angle. More than 180. That's why it is reflex angle. And E part. Straight angle. E part is straight angle. The angle shown
जिसको शो कर रहा है, रिंग बनाकर शो किया है, दैट इज द एंगल. वो रिफ्लेक्ट, ये स्ट्रेट एंगल शो हो रहा है ई में, you can see it easily, straight angle. And for F, both angles are Acute angle. acute angle. Very Acute good. angle. I think everybody will be Acute everybody angle. will be done in your notebook. This question is very easy. All parts you can do yourself. Straight angle. You can complete yourself. All of you. Students, can you? It is easy to complete, na? Yes, Yes, sir. sir. Okay. यस सर, फिर पे इसको होमवर्क में कर लेंगे. Measuring angles. Now, measuring angle. Angles are measured by which tool? In your mathematical box, one tool is there, and name that tool through which you measure the angle. उस tool का नाम बताएं जो आपके mathematical box में है, Right angle उससे आप tester. angle को measure करते हो. Sir, right angle tester. No. Name the tool. The protector. Protector. Sir, Very good. protector. Yes, sir, protector. Very good. Protector is there. A moon, half moon shape. हाफ मून शेप में प्रोटेक्टर होता है. इसको हिंदी में चंदा कहते हैं. हिंदी में इसको चंदा भी कहते हैं. चंदा मीन्स हाफ मून. सर ये देखिए. Okay. With the help of this protector, you can measure the angle. Okay. Your protector I am seeing. Kauslesh Maurya. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I have seen. Now, अब आपको प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल वर्क है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप मेजर करेंगे. देखिए मैं बोर्ड पे बनाता हूँ. हाउ टू मेजर एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. This is the shape of protector, and angle starts likewise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 20, 30, likewise here 90, 90, and here 180, 180 written. But in your protector, students, both side measurement is written. आपके प्रोटेक्टर में दोनों साइड में 0 भी दिखता होगा और 180 भी दिखता होगा. Students, network was failed. That's why. सर कहाँ चल रहा है? सर इसे हम लोग को बनाना है. नहीं, अभी समझा रहे हैं. ओके सर. अभी आपको तो मैं समझना है ना सर, बनाना नहीं ना है. नहीं, बनाना नहीं है, समझना है. Some network problem is there. Okay. वहाँ पे
What happens? Okay, are you seeing to me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, the protector is there. Protector having both side numbering 180 degree and here 0 degree also. दोनों side में Yes, 0 sir. and 180 is given. But why Yes, sir. both side reading is there? क्यों both side reading है बेटा? आप कभी इधर से ये लाइन है, suppose this is the angle, you have to measure. आपको इस angle को measure करना है. How to adjust your protector? See, you will adjust this line to this line. I mean like this line and protector, the middle point Yes, of your sir. protector like this. Okay? आप Yes, इस point पे इस sir. point को adjust करेंगे. You will adjust this point to this point and you will see the zero here. जिधर आपकी line है उधर से आप 0 को देखेंगे. You will start 0 from here and what angle is shown here? Suppose that here 30 degree is written, 30 degree, then your angle will be 30 degree. Likewise, you will adjust your protector. आप protector को इस तरह adjust करेंगे. Understood? यदि आपको angle इधर से measure करना है, suppose if angle is written drawn here like this. Here is protector. Then you should adjust your protector like this. This one, and this is your protector. The reading will start from 0 here. जिधर आपकी लाइन है इस साइड में नहीं जाएंगे. जिधर इधर लाइन है उधर से आप इसको स्टार्ट करेंगे. और here will be 30 degree or 60 degree. How much angle is there will be shown by this protector. आप इस प्रोटेक्टर से उस तरह एंगल को शो करेंगे. Mind you have to adjust your protector where line is gone. The end point will be adjusted to this end point and the line will be adjusted to this line. And from this line to 0 will be counted. इस लाइन से आप 0 को काउंट करेंगे. देखिए इस पॉइंट को उस पॉइंट पे डाल देंगे और ये जो लाइन है उस लाइन को इस लाइन पे डाल देंगे. फिर यहाँ से 0 आप काउंट करेंगे कि ये मान लीजिए एंगल यहाँ है तो आप 0 से काउंट करते हुए आएंगे. ये 40 डिग्री पर है, यहाँ 40 डिग्री इज रिटन, देन योर एंगल विल बी 40 डिग्री. तो ये एंगल 40 डिग्री होगा. ओके, नाउ 10 मिनट्स टाइम इज रनिंग ऑन. 10 मिनट्स टाइम रनिंग में चल रहा है. अब आप पूछिए इसमें से और क्या पूछना चाहते हैं. हाउ टू मेजर द एंगल विद द हेल्प ऑफ. अभी आपको समझ में आया कि नहीं? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? क्या आपको समझ में आया कैसे एंगल मेजर करते हैं? Yes, sir. ओके ओके. Related exercise is 5.4. 5.4 exercise is given to solve yourself. Okay. If you be ready to listen 5.4, then I will start. यदि आप 5.4 को कुछ सुनना चाहते हो, आगे बताया जाए या नहीं, तो according to your wish I will start.
आपकी इच्छा के अनुसार मैं स्टार्ट करूंगा आगे, अदरवाइज नो नीड टू गो फर्दर। इफ यू डोंट वांट टू study this exercise today, I will complete it tomorrow, no problem. But how much is taught today, that must be completed by you. जितना आपको आज पढ़ाया गया उतना ही आप कंप्लीट करें आज, no need to go further. The 5.4 exercise will be started tomorrow, no problem. Today work is you draw any angle and measure with your help of protector. आप कोई भी एंगल ड्रॉ करिए और अपने प्रोटेक्टर से मेजर करके उसका मेजरमेंट लिखिए. Without measurement, you draw any angle. Suppose you have drawn this angle, this angle, this angle, this angle, and you measure yourself to this angle. आप ये एंगल अपने मन से ड्रॉ कर लीजिए और अपने प्रोटेक्टर को यहाँ एडजस्ट कीजिए, प्रोटेक्टर को, और प्रोटेक्टर से ये एडजस्ट होगा. जब आप प्रोटेक्टर एडजस्ट कर लोगे तो ये प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, और ये जो लाइन है, ये लाइन पे एडजस्ट करेंगे तो ये एंगल आपको चल जाएगा ये कितना है. हाउ मच एंगल इज देयर. ओके स्टूडेंट्स? Yes. Okay, sir. I am giving homework from this exercise that you will draw 10 angles. Listen to me. You will draw 10 angles yourself. आप बिना मेजरमेंट का 10 एंगल ड्रॉ कर लीजिए और उसको मेजर करके प्रोटेक्टर से उसमें लिख दीजिए कि ये एंगल आपका कितना डिग्री का है. You can draw 10 angles to your according to your wish. आप अपनी इच्छा से 10 एंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उसका मेजरमेंट उसमें लिख सकते हैं. दैट इज द होमवर्क. फिर से होमवर्क बताइए. You will draw 10 angles. I have drawn here 1, 2, 3. You will draw like this, and measure all angles. Measure all angles and write down. सभी एंगल्स को मेजर करके उसमें आप लिखेंगे. That is the homework. Shivangi, are you? Can you draw 10 angles and measure them also? Yes, sir. Okay, that is the homework. You will draw yourself. And exercise will be started tomorrow. Okay, sir. Now 5 minutes is remaining. Another, anything you want to ask? मम्मी गई है माफ कर रही है Students, if anybody want to ask anything about what is taught today, if you have understood, no problem, very good. Listen, one more suggestion by me. एक मेरा suggestion सुन लीजिए. You have to draw angle with the help of scale, pencil. Don't free hand sketching is allowed. आपको अपने फ्री हैंड स्केचिंग करके उसको मेजर नहीं करना है. विद द हेल्प ऑफ स्केल एंगल बनाइएगा कि एंगल क्लियर दिखाई दे. प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे लेकिन स्केल और पेंसिल के हेल्प से आप कोई भी एंगल बनाएंगे. फ्री हैंड एंगल मत बनाना. अंडरस्टूड? इफ यू ड्रॉ फ्री हैंड, केवल हैंड से विदाउट स्केल आप यदि एंगल बनाओगे बेटा तो लाइनिंग टेढ़ी हो जाएगी, एंगल साफ नहीं दिखेगा.
इसलिए it is not allowed to draw freehand सर angle मेजरमेंट भी with the help of scale and pencil. Scale and pencil you will use and draw any angles and measure them and write the measurement of angle in that. In where angle is drawn, there will be written the value of the angle. कितना आपने मेजर किया उसमें आप लिखेंगे. सर Okay. जी यादव. Anything more? जी यादव. Okay, students. Yes, Now sir. time will be finished. Anuj, I am saying to you, Anuj, are you listening to me? And here is Kaushlesh Maurya. Kaushlesh Maurya, are you listening to me? Yes, sir. Have you come? You have listened your homework. What is homework given? 10 एंगल बनाना है प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करके. The reply is given by Kaushlesh Maurya or others. मैंने कौशलेश मौर्य से पूछा है. तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. Not from Anuj or Shivesh. कौशलेश, you can't speak. बोल नहीं सकते. बोलो. What is homework given? Tell me. Sir, 10 angles draw. 10 angles draw and after draw करने के बाद आप क्या करोगे? सर उसमें एंगल्स बनाने हैं. बनाओगे. 10 एंगल्स बनाना है और उसको 10 angles प्रोटेक्टर draw से and मेजर करना है. draw 10 angles without measurement and measure them. उसको with the help of protector and write the measurement of angle in that place.